हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ई पैक सॉफ्टवेयर यानी ईआरपी में ऑडिट प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ईआरपी में ऑडिट करने के लिए और एंट्रीज करने के लिए दो अलग अलग लॉगिन आईडीज होती हैं। जैसे अब तक जो हम आईडी यूज कर रहे थे वो थी सेक्रेटरी की, पैक्स की लॉगिन आईडी जो स्टार्ट होती है सीईओ से। सिमिलरली ऑडिट प्रोसेस करने के लिए एक अलग लॉगिन आईडी है जो कि ऑडिट आईडी होती है, जो स्टार्ट होती है ऑडिट से। जैसे सेक्रेटरी की आईडी स्टार्ट होती है सीईओ से, वैसे ही ऑडिट की आईडी स्टार्ट होती है ऑडिट से। ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री ऑडिट स्टेप्स होते हैं जो कि करना मैंडेटरी होते हैं, वो मैं आपको भी पहले बताऊंगी। तो जैसे मैनुअल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल ऑडिट में हम पैक्स का, सोसाइटी का लेजर्स, जो मैनुअल लेजर्स होते हैं, लोन लेजर, स्टॉक रजिस्टर, डिपॉजिट्स, कैश बुक, डे बुक, ये सब चीज़ें हम टैली करते हैं और इनके हिसाब से रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स मतलब स्टेटमेंट्स रेडी करते हैं, आरडी, रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा, ये सब हम रेडी करते हैं। वैसे ही ईआरपी में क्या है, ईआरपी में हमें ये सब रिपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। और वो ऑडिट, वो जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो उस बेसिस पे बनती हैं जो हमने एंट्रीज पास की होती हैं। जैसे जो भी एंट्रीज हम लोग ने ईआरपी में पास की होंगी, एंट्रीज कैसी होंगी, एंट्रीज होंगी या तो कैश रिसिप्ट, या तो कैश पेमेंट, या अदर ट्रांसफर्स होगी। तो उसी के बेसिस पे आरडी बनती है कि कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट जो है वो कहाँ कहाँ गई है। देखिए, जो रिसिप्ट, पेमेंट और ट्रांसफर की एंट्री होती है वो हमारी पैक्स में या कहीं पे भी बैलेंस शीट पे हिट करती है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करती है। तो इन एंट्रीज से पता चलता है कि वो कौन सी एंट्री कहाँ पर हिट कर रही है। तो जब हम मैनुअली करते हैं हमें वो निकालना पड़ता है और वो निकाल के स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। बट ईआरपी में हम जब वो एंट्रीज करते हैं वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हिट कर रही होती है वहां पे जाकर वो नजर आती है। तो जैसे अभी हम अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस हैं वो हमेशा मैच करते हैं, यानी एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर होता है। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, वो। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो या तो हमारा प्रॉफिट होता है या तो हमारा लॉस होता है। अगर एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है तो हमारा लॉस होगा वो, और एसेट साइड रिफ्लेक्ट होगा। और अगर लायबिलिटीज कम है और एसेट्स ज्यादा हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा वो, और प्रॉफिट लायबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट होगा। तो हमारे जो प्री ऑडिट स्टेप होते हैं इसमें हमें यही इंश्योर करना होता है कि जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैं, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं, हमारी बैलेंस शीट है और हमारा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस है, वो हमारा मैच करे एज पर मैनुअल रिपोर्ट्स। जो मैनुअल रिपोर्ट्स हैं उनके साथ प्रॉपर मैच करे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक एक रिपोर्ट ओपन करके मैच करनी है मैनुअल्स के साथ। जब हम ये मैच कर लेंगे तो उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है अगर, तो हम वो वेरिएशंस के लिए मैंडेटरी एंट्रीज डालेंगे। एंट्रीज कैसी होंगी, जैसे अगर वो मॉड्यूल एंट्री है तो उसके लिए डिलीशन रिक्वेस्ट डलेगी एनएलपीएसवी को। बट अगर नॉन मॉड्यूल एंट्री है तो उसके लिए आप खुद एंट्रीज पास कर सकते हैं। जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर सकते हैं आप, और रिवर्स एंट्रीज पास कर सकते हैं। मतलब जो डेबिट किया है आपने उसको क्रेडिट करके उसको नलीफाई कर सकते हैं, और जहां पर वो सही में डलना था वहां डाल के उसको सही एंट्री भी पास कर सकते हैं।